ओम श्री साईनाथाय नमः। प्रिय साईं भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्री साईं सचरित्र अध्याय 4 का पाठ करने जा रही हूँ। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस पाठ को बाबा को साक्षी मानते हुए, बाबा का ध्यान करते हुए ध्यानपूर्वक इस पाठ को सुनिएगा, तो बाबा का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। और मेरे बाबा से, मेरे देवा से यही प्रार्थना है बाबा कि जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए बाबा तो क्षमा कीजिएगा, सदा की लाज रखना बाबा। ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साईं सचरित्र अध्याय 4। रोहिला की कथा। एक बार रोहिला जाति का एक व्यक्ति शिरडी में आया। वह लंबा तगड़ा व हष्टपुष्ट था। बाबा के प्रेम में मुक्त होकर वह शिरडी में ही रहने लगा। वह आठों पहर ऊंची और कर्कश आवाज में कुरान शरीफ की कलमें पढ़ता और अल्लाह अकबर के नारे लगाता था। शिरडी के अधिकांश लोग खेतों में दिन भर काम करके जब रात्रि में घर लौटते तो रोहिला की कर्कश आवाज के कारण उन्हें रात्रि में नींद नहीं आती थी, जिससे वे असुविधा का अनुभव करने लगे। कई दिनों तक तो वे चुप रहे, परंतु जब कष्ट असहनीय हो गया तब उन्होंने बाबा के समीप जाकर रोहिला को मना करने की प्रार्थना की। बाबा ने उन लोगों की इस प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि गांव वालों को ही आड़े हाथों लेते हुए बोले कि वे अपने कार्य पर ध्यान दें, रोहिला की ओर ध्यान ना दें। बाबा ने उनसे कहा कि रोहिला की पत्नी बड़े स्वभाव की है, बुरे स्वभाव की है और वह रोहिला को तथा मुझे कष्ट पहुंचाती है, परंतु वह उसकी कलमों के समक्ष उपस्थित होने का साहस करने में असमर्थ है। इसी कारण वह शांति और सुख में है। यथार्थ में रोहिला के कोई पत्नी न थी। बाबा का संकेत बुरे विचारों की ओर था। अन्य विषयों की उपेक्षा बाबा प्रार्थना और ईश आराधना को महत्व देते थे। अतः उन्होंने रोहिला का पक्ष लेते हुए ग्रामवासियों को शांतिपूर्वक कुछ समय तक उत्पात सहन करने का परामर्श दिया। बाबा के मधुर अमृत उपदेश। एक दिन दोपहर की आरती के बाद भक्त अपने अपने निवास स्थानों को लौट रहे थे। तब बाबा ने मधुर अमृत उपदेश देते हुए कहा, तुम चाहे कहीं भी रहो, जो इच्छा हो सो करो, परंतु यह हमेशा याद रखो कि जो कुछ तुम करते हो वह सब मुझे पता है। मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु और घट घट में व्याप्त हूँ। मेरे ही उदर में समस्त जड़ और चेतन प्राणी समाये हुए हैं। मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता और संचालक हूँ। मैं ही उत्पत्ति, स्थिति व संहार करता हूँ। मेरी भक्ति करने वालों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मेरे ध्यान की उपेक्षा करने वाला माया के पाश में फंस जाता है। समस्त जंतु, चींटियां तथा दिखाई देने वाले परिवर्तनशील और यह विश्व मेरा ही स्वरूप है। इस मधुर अमृत उपदेश को सुनकर मैंने तुरंत यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब भविष्य में अपने गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी की सेवा नहीं करूंगा। मुझे नौकरी मिल जाएगी। बाबा के ये वचन मेरे मस्तिष्क में बार बार घूमने लगे। मुझे विचार आने लगा कि क्या सचमुच ऐसा घटित होगा। भविष्य की घटनाओं से स्पष्ट है कि बाबा के वचन सत्य निकले और मुझे नौकरी मिल गई। इसके पश्चात मैं स्वतंत्र होकर एकाग्र भाव से जीवन पर्यंत बाबा की ही सेवा में लगा रहा। इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व मेरी पाठकों से विनम्र प्रार्थना है कि वे समस्त बाधाएं जैसे आलस्य, निद्रा, मन की चंचलता व इंद्रिय आसक्ति दूर कर और सारा ध्यान एकाग्र भाव से बाबा की लीलाओं की ओर लगा दें और स्वाभाविक प्रेम कर भक्ति रहस्य को जाने तथा अन्य साधनाओं में
व्यर्थ श्रम ना करें। उन्हें केवल एक ही सुगम उपाय का पालन करना चाहिए और वह है श्री साईं लीलाओं का श्रवण। इससे उनकी अज्ञानता नष्ट होकर मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जिस भी साईं भक्त ने इस अध्याय को सच्चे भाव, श्रद्धा और विश्वास के साथ सुना है, बाबा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और बाबा का आशीर्वाद हमेशा उस पर और उसके परिवार पर बना रहे। यही मेरी श्री साईनाथ के चरणों में प्रार्थना है। बाबा आप सभी साईं भक्तों का भला करें। ओम साई राम, जय जय साई राम।